उस ज़मीन का खतियानी मालिक हूँ। और ये रंजन जी जिनके बारे में वीडियो से प्रचारित किया गया, ये हमारे बिहार पर उस जगह पर खेती करने के लिए गए थे, क्योंकि पूर्व में हमारे मैनेजर की हत्या कर दी गई उस जगह सुरेंद्र की, जब वो खेती कर रहा था, हल चलाते समय उसकी हत्या की गई, जिसकी कांड संख्या का मैंने आपको गोड़ लगतनी समाचार बटुए गया से रिपोर्टर बानी रमेश कुमार जी। बड़ा खबर आ रहा बा। अतरी थाना क्षेत्र में 200 एकड़ जमीन पर नक्सली के हो गई कब्जा। पहले भी हो चुकल बा 2 लोग के हत्या। जमीन मालिक लगैले सुरक्षा के गुहार। जी हाँ, बड़ा खबर आ रहा बटुए। आज भी नक्सली गया के क्षेत्र में पावल जा रहा एकर जीता जागता उदाहरण ई खबर पेश करी। खबर का बा विस्तार से बताई भोजपुरिया समाचार। पीड़ित के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब कर ली, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कर ली, ताकि सबसे पहले खबर रौरा मिले। तो खबर जान ली। गया जिला अंतर्गत अतरी थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव में रैयती जमीन पर कब्जा जमा के बैठल नक्सली से जमीन मालिक धर्मशाही जमीन के कब्जा से मुक्त करावे खातिर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार से कहनी कि पुलिस कैंप लगा के अंचलाधिकारी या सरकारी अमीन के द्वारा नापी करा के जमीन पे कब्जा दिवावल जाओ। खाता नंबर 2 प्लॉट नंबर 14 एकड़ जमीन पूर्णतः पुश्तैनी जमीन है, जौना में कुछ मांझी परिवार, जौना में प्रमोद मांझी, अर्जुन मांझी, नागेंद्र मांझी और सोनू यादव जौन नक्सली संगठन से जुड़ल बने, ये लोग कब्जा कर लेले बने। पहले भी यह जमीन पर 2 लोग के हत्या हो चुकल बटुए। एकरा बावजूद भी प्रशासन के द्वारा कोनो कदम नहीं उठावल जा रहल, जेकरा कारण यह लोग के मनोबल बढ़ल बा। विगत 1 सप्ताह पहले पंचायत में समझौता कइला के बाद अपन जमीन पर खेती करे ट्रैक्टर ले गए लोग, तो 200 लोग हथियार लेके हमला कर दिले। उल्टा इल्जाम हमनी पर लगा दिलन कि हमनी के हमला करे आयल रही जा। उस समय मौका पे उपस्थित रहल रंजन यादव कहलन कि हर बार यह लोग के द्वारा इहे कइल जाला, लेकिन प्रशासन सुतल बा, जेकरा कारण भविष्य में कोनो बड़ समस्या खड़ा हो सकत बड़ुए। यह पूरा पंचायत में नक्सली के समानांतर सरकार चल रहल बिया। अनेक भूस्वामी के नक्सल द्वारा खेती ना करे दिहल जा रहल बा। धर्मशाही सरकार और प्रशासन से सुरक्षा के गुहार लगैले बाणे। भोजपुरिया समाचार अभी कुछ ही क्षण में उनकर बयान सुनाई, रउरा सभे बयान सुनब, लेकिन सवाल यह बटुए कि आखिरकार यह तरीका से नक्सली के कब्जा कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल तो पैदा करिए रहल बटुए। प्रशासन के चाही कि जल्द से जल्द यह व्यक्ति के न्याय दिवावे। बताई भला कि आज भी लोग आपन जमीन जौन बटुए अपने पावे खातिर जूझ रहल बाड़न। ई दृश्य उहे कह रहल बटुए। यह जमीन खातिर पहले भी 2 गो हत्या हो चुकल बटुए। प्रशासन से बढ़ के बटुए। अगर प्रशासन चाह दी तो सीख ना खरखराई। बयान सुन। बोले कि ठीक है, उनका जमीन है, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप ले लीजिए। दूसरा दिन प्रमोद को बोले कि प्रमोद नापी हो गया था, हल जोतवा दो। तो ठीक है, गाड़ी भेजिए, हल जोता जाएगा। आपसे समझौता हो गया था हम लोग में, गाड़ी भेज दिए। गाड़ी भेजने के बाद वहाँ पे खड़े थे, तो प्रमोद मांझी वहाँ से उग्र 200 ग्रामीण को लाठी डंटा लेके कुल्हाड़ी लेके हथियार के साथ वहाँ से कूद पड़ा हमको। तो अपने सुरक्षा की दृष्टि से गाड़ी में राइफल रखे हुए थे, तो लेके हम खड़ी हुई। उसके बाद भी उन लोग मेरे नज़दीक सट गया। उसके बाद हम पीछे घसकना चालू हो गया, और घसकते हम अपना गाड़ी में बैठे वहाँ से। आप कितने लोग थे? हम 6 लोग थे। आप लोग 6 लोग थे। और उन लोग कितना था? 200 की संख्या। 200 की संख्या। ये नाम बता दीजिए। अब अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रंजन कुमार हुआ, घर पंडित हुआ। कल एक वायरल वीडियो के माध्यम से पूरे गया शहर में इस बात को प्रचारित किया गया कि हम लोगों के द्वारा गरीब तबका और मांझी परिवार लोगों के ज़मीन को हथियाने का प्रयास किया गया, जो सरासर गलत बात है। 43 साल से एक सब्र की सीमा है, और सब्र के सीमा में कितने लोगों को, मैनेजर को, परिवार के लोगों को हम लोगों ने उस जगह पर गंवाया है। कांड संख्या आज भी अगर हमारी बातों पर नहीं यकीन हो तो कांड संख्या GR 1635/2009 और खिजरसराय कांड संख्या 81/2009 हमारे मैनेजर सुरेंद्र यादव की खेती करते समय हत्या कर दी गई पार्टियों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा, आज भी मौजूद है। उस दिन, उससे जाने से पहले हम लोगों ने पूरी तरह से सभी लोगों से संवाद किया, जिसका वीडियो हमारे पास साक्ष्य के रूप में मौजूद है, जो कि हम आप सभी मीडिया भाई बंधुओं को देंगे, जिसमें सभी वहाँ के
जो लोग थे उपस्थित थे और उन लोगों से हम लोगों ने ये याचिका की कि हमारा ज़मीन खतियानी ज़मीन कैडेस्ट्रल सर्वे 1914 से रिविजनल सर्वे में भी हमारे नाम से और आज तक रसीद हमारे नाम से कटते आ रही है। सभी जगहों पर ब्लॉक में भी कंडिका 2 में हमारे नाम से दर्ज है। उस पर खेती करने पर आप ऑब्जेक्शन नहीं करें, लेकिन निरंतर हमें जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। निरंतर हमें उस ज़मीन पर खेती करने से रोका जा रहा था। उस दिन भी बात करने के पश्चात, सभी लोगों से बात करने के पश्चात वहाँ पर हम लोग खेती करने ट्रैक्टर लेकर गए थे। सुरक्षा हेतु हथियार, हमारा लाइसेंसी हथियार हमारे लोग अपने पास में रखे हुए थे। उस वीडियो में भी आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि हथियार होने के बावजूद भी हम लोग पीछे की तरफ हट रहे हैं और उन बाकी लोग हमारे ऊपर आक्रामक हो रहे हैं। हम लोग सरकार से, प्रशासन से, मीडिया भाई बंधुओं से ये हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए। सब्र की एक सीमा होती है। 5 गांव मांगा गया था, नहीं दिया, महाभारत हुआ। हम महाभारत नहीं करना चाहते हैं। हम इस देश की संविधान पर भरोसा रखते हैं, हम इस देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा रखते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा रखते हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भरोसा रखते हैं कि वो इंसाफ करें। माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय सम्मानित हमारे एसपी महोदय से निवेदन है कि आप उचित जांच करवा लें। अगर हमारे तरफ से इतनी सी भी गलती पाई जाए तो हम हर सजा के लिए तैयार हैं, नहीं तो कम से कम हमें इंसाफ मिले, क्योंकि सब्र की सीमा का भी कोई इंतहा होता है। सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन। मैं धर्मशाही उस जमीन का खतियानी मालिक हूँ और ये रंजन जी जिनके बारे में वीडियो से प्रचारित किया गया, ये हमारे बिहाफ पर उस जगह पर खेती करने के लिए गए थे, क्योंकि पूर्व में हमारे मैनेजर की हत्या कर दी गई उस जगह सुरेंद्र की, जब वो खेती कर रहा था, खल चलाते समय उसकी हत्या की गई, जिसकी कांड संख्या का मैंने आपको वर्णन किया। सुरक्षा हेतु ये अपने लाइसेंसी हथियार को लेकर उस जगह पर थे और उन्होंने कहीं पर भी किसी को न अपशब्द कहा, न किसी के बारे में किसी तरह की धमकी दी, जो कि वीडियो में, जबकि अगले लोग धमकी दे रहे हैं, जो कि मैं वीडियो दूंगा जिसमें कि वो बार बार करें कि वो पार्टी की ज़मीन है, पार्टी की ज़मीन है। वहाँ पर हथियार भी, अगर सरकार वहाँ रेड करती है तो वहाँ हथियार भी पाए जाएंगे, वहाँ शराब की भट्टियाँ भी पाई जाएंगी और लोग पाए जाएंगे कि किस तरह से उस तरफ समानांतर एक सरकार का संचालन उस पूरे इलाके में किया जा रहा है। और सिर्फ हम ही नहीं प्रभावित है, 200 एकड़ प्रभावित है उस जगह पर। वो जमीन वैद्य जी का जमीन प्रभावित है, 45 एकड़ जमीन वहाँ पर प्रभावित है, डॉक्टर साहब का जमीन वहाँ पर प्रभावित है और सभी लोगों को निरंतर धमकियाँ मिलती हैं कि या तो छोड़ दो या तो दुनिया छोड़ दो। ये कांड अत्रि ग्राम नौरंगा का ये पूरा का पूरा मामला है और मैं चाहता हूं सरकार से कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। हम हथियार लेकर नहीं जाना चाहते हैं। सरकार हमें सरकारी सुरक्षा, वहां पर एक पुलिस कैंप मुहैया करा दे और इस सारे चीज़ों का निवारण करे। सीओ साहब जाएं, जमीन नापी कर दे। अगर हमारी जमीन एक दूर भी वो लिख कर दे देते कि नहीं है, मैं वचन देता हूँ उस जगह पर कि मैं वहां से हट जाऊंगा, मैं दोबारा कभी उस जगह पर नहीं जाऊंगा। वो सारा कब्जा वहां पर अभी जमीन अधिकतर परती